કોંગ્રેસના પ્રવક્તા શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની ઉપર આકરા આક્ષેપો કરાયા છે। તેમને મળતી ગ્રાન્ટનો તેઓએ કેવી રીતે દુરુપયોગ કર્યો છે જુઓ। अमेठी की भाजपा की प्रत्याशी जो कि मोदी जी की बहुत ही करीबी है, ऐसी स्मृति ईरानी जी के बारे में कुछ ऐसी चीज जिसको जान के आपको भी ताज्जुब होगा, वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। करोड़ों रुपए जो आम जनता की भलाई के लिए खर्च करने थे, सांसद को वो पैसे मिलते हैं लोक कल्याण के काम के लिए। उन पैसों को खा जाकर जो पाप किया है वो गुजरात हाईकोर्ट के सामने है और गुजरात की हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी जी के इन कारनामों के खिलाफ ऑर्डर किया है पैसे रिकवरी का। आप सब जानते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। उन्होंने गुजरात में ऑडिट किया और ऑडिट में सभी सांसदों ने कहां वो पैसा जो जनता की भलाई के लिए सांसद को आवाम की ट्रेजरी से मिलता है वो ठीक हुआ कि नहीं, उसकी जांच की गई। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि स्मृति ईरानी जी ने प्रजा के लिए, जनता के लिए जो पैसा खर्च करना था, जिसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कानूनन लोकल बॉडीज को बनना चाहिए, उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया? क्योंकि अपने लोगों के जरिए पैसे हथियाने थे। स्मृति ईरानी जी के पीए ने अधिकारियों को फोन करके कहा कि कानून कुछ भी कहता है, हम कहते हैं कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी माने काम करवाने या करने वाली एजेंसी, कानून कुछ भी कहे वो नहीं। हम कहते हैं उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दो। और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करने वाली नहीं, कागजी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सिर्फ कागज पे जिंदा थी और वो भी हाईकोर्ट के सामने आया हुआ है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम दिए, एक या दो नहीं, 155 कामों में करोड़ों रुपयों का घपला। इसमें से 59 ऐसे काम है कि जो काम किए ही नहीं और पैसे उठवा लिए गए, और बाकी के काम ऐसे हैं कि जो जिस तरह से पूरे होने चाहिए वो पूरे नहीं हुए। और इन सब चीजों को जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने कहा है कि इसका रिकवरी तुरंत होना चाहिए। और मोदी जी दूसरों के लिए तो बहुत चिल्लाते हैं, पर अपनी करीबी के लिए कैसा काम करते हैं देखिए। ये मोदी जी की सरकार का 4 नवंबर 2015 का खुद का सर्कुलर है और इस सर्कुलर के पैराग्राफ 4 में लिखा है कि जब सांसद निधि का कोई भी घपला सामने आता है तो सबसे पहला काम होना चाहिए एफआईआर, पुलिस केस होना चाहिए। अगर पुलिस केस होता तो स्मृति ईरानी का पीए और स्मृति ईरानी सबसे पहले अक्यूज्ड बनते, और इसलिए ये सर्कुलर होते हुए भी मोदी जी ने आज तक एफआईआर नहीं करनी। मैंने आज आप सबके सामने जो बातें रखी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे पास इन सारे तथ्यों के प्रमाण है, एक लफ्ज झूठ नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं स्मृति ईरानी जी, आपको, मैं अगर गलत लगता हूं तो मेरे खिलाफ केस कीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी अदालत हो। मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपके सभी केस का सामना करूंगा।